नमस्कारम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। तो महाबलेश्वर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पंचगनी के कुछ 2-3 जो टूरिस्ट प्लेस थे उनको घूमने के बाद हम यहाँ पर पंचगनी से महाबलेश्वर की तरफ जाने वाले रूट पर ही एक होटल है, होटल हिल टॉप। तो यहाँ पर रुके थे, नाइट स्टे यहाँ पर किया था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से जो आसपास का जो इलाका है उसका नज़र आ रहा है। अगर आपको इस इलाके में आप कभी भी आते हैं तो ये देखिए व्यू है। तो इस इलाके में आप जब कभी भी आते हो तो आप होटल ऐसा चूज़ करिए जहाँ से एक व्यू शानदार सा आता हो। सुबह आपकी मॉर्निंग जब हो तो वहाँ सूरज के दर्शन हो, सूर्य देवता के दर्शन हो और उसके बाद इन पहाड़ियों की जो घाटियाँ हैं उनको देख कर के आपका दिल खुश हो जाए। तो ये कुछ सीन है यहाँ का खूबसूरत सा। तो आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो होटल ठीक ठाक था क्योंकि लेट हो गए थे और हम यहाँ पर लेट होने के बाद तो जो मिला वो लिया और अपना नाइट स्टे किया है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल आज हमारा जाने का प्लान है कास प्लेटो यानी कि कास पठार। तो जो कास प्लेटो है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से महाबलेश्वर से तकरीबन 41 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटा 21 मिनट का तकरीबन टाइम गूगल दिखाता है। तो क्योंकि जिगजैग रोड है और वैलीज़ हैं और घाट वगैरह हैं तो थोड़ा सा गाड़ी धीरे चलती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है उसको एक्चुअल में। तो आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी करते हैं फ़िलहाल तैयारी चलने की। तो ये देखिए, इस रोड से मैं आया हूँ महाबलेश्वर से, यहाँ सतारा वाले रोड पर। तो यहाँ पर एक कोणार्क विला, ये भी एक यहाँ पर बोर्ड है और एक सतारा 45 मेडा 20 बगदार 4। तो यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड भी लिखा मिलेगा। तो यहीं से ये सीधा सतारा को जाता है और यहाँ से जो रास्ता जाता है राइट साइड में वो जाता है महाबलेश्वर कास मार्ग। तो यहाँ से अप्रोच रोड फिर शुरू हो जाता है। ये जंगल का रास्ता है और इसी रास्ते पर चलते हैं फ़िलहाल। तो अगर आप आते हैं महाबलेश्वर से सतारा रोड पर तो थोड़ा सा आगे चलकर ये एक वाई जंक्शन है और यहाँ पर द्वारकाधीश रेजिडेंसी महाबलेश्वर कास मार्ग का एक जो साइन है वो दिया गया है। और बगदाद पॉइंट और ये सतारा के लिए सीधा, और ये जो बगदाद पॉइंट से होते हुए हमें जाना है कास मार्ग। तो यहाँ पर जो है एक बोर्ड भी लिखा हुआ है SH 140। तो इसी रोड पर आगे चलते हैं कास के लिए।
कास प्लेटू की तरफ जो अप्रोच रोड जा रहा है डायरेक्ट, ये एक शॉर्टकट था जो हमें गूगल ने बताया। और थोड़ा सा जब आगे आए हैं ना, तकरीबन 5 किलोमीटर, और उसका एक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। ये देखिए पीछे आप वैली देखिए, और जो नीचे हैं, नीचे खेत हैं बहुत सारे, और ये देखिए वहाँ से शुरू होता है, ये वहाँ से तकरीबन शुरू होता है, और वहाँ से होते हुए ये देखिए वैली का नज़ारा। Oh my God! Wow! और अगर आप आते हैं इसके इस साइड में, ये रोड था जिससे हम आए हैं, तो इस रोड से हम आए हैं, और ये रोड ये देखिए, और ये यहाँ पर देखिए अब प्लेटू की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहाड़ भी ऊपर से बिल्कुल सपाट होते जा रहे हैं। तो ये था यहाँ का खूबसूरत लोकेशन जो रास्ते में पड़ता है कास वैली और महाबलेश्वर के बीच में। तो अभी चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। तो भैया ये देखिए थोड़ा सा और आगे रुके हैं अब चलकर, और ये यहाँ का सीन है। बड़ा खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर चारों तरफ, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं एक्चुअल में। तो थोड़ा सा और आगे चल के मैं रुका हूँ यहाँ पर शायदरी नगर है इस जगह का नाम, और यहाँ पर खूबसूरत सा ऊपर एक पहाड़ी पर मंदिर भी है। तो यहाँ से एक वाई जंक्शन बनता है, जो राइट साइड वाला रास्ता वो जा रहा है कास प्लेटो, और जो लेफ्ट साइड में कहीं और जा रहा है। तो इसी आगे रास्ते पर है कास प्लेटो। तो चलते हैं आगे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं कास प्लेटो, और यहाँ पर ये पार्किंग है जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है। तो गाड़ी का 20 रुपया और पर हेड 100 रुपया एंट्री फीस कास प्लेटो की, तो 420 रुपया पे किया है। यहाँ से अभी मिलेगी एक बस जो लेके जाएगी कास प्लेटो तक, तो जहाँ ऊपर में कास प्लेटो है। और कास प्लेटो में से पहले भी एक पार्किंग है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रोकते हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल यहाँ पार्क करते हैं। तो हमने भी पार्क की है, और अभी यहाँ से हम बैठेंगे एक बस में और वहाँ से जाएंगे कास प्लेटो और करते हैं फिर एक्सप्लोर। चलते हैं। कास पठार अर्थात वैली ऑफ फ्लावर हमारे भारत को खूबसूरत झीलें, नदियां, झरने और पठारों के रूप में
प्रकृति का एक अमूल्य उपहार मिला है। कल कल बहती नदियां, बहते झरने और स्वच्छ झीलें, दूर दूर तक फैले ये खूबसूरत पठार फूलों का आंगन सा जान पड़ता है। और इन्हीं वैली ऑफ फ्लावर्स में से एक है ये कास पठार। तो यही है कास प्लेटो जिस पर फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ। और ये देखिए भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस बार जो फूल हैं बहुत ज़्यादा खिले हैं। भारत में कुल 5 वैली ऑफ फ्लावर हैं, कास पठार उनमें से एक है। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और यह पठार वेस्टर्न घाट के शायदरी सब क्लस्टर में आता है। मुंबई से कास पठार की दूरी 280 किलोमीटर और सतारा से 25 किलोमीटर है। इस पठार का क्षेत्रफल लगभग 10 किलोमीटर है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पठार में 800 से अधिक फूलों की और 300 से अधिक तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में लगभग 39 से अधिक दुर्लभ फूलों की प्रजातियां केवल इसी पठार पर पाई जाती हैं। इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। और भारत के इस पठार को 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो अगर आप कास पठार आते हैं तो इसके नजदीक आप यहाँ कास लेक, सज्जनगढ़ फोर्ट, वजराई वाटरफॉल और थोसेगर वाटरफॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कास पठार आने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप मॉर्निंग का स्लॉट बुक करें और यहाँ पर कास पठार घूमने के लिए आएं। यहाँ एक दिन में 3000 लोगों के प्रवेश की ही अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, इस कास प्लेटो को 2012 से ही यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और तो देखिए क्या ज़बरदस्त खूबसूरती है यहाँ पर। फिलहाल इस सीज़न में शायद कई सालों के बाद इतने ज़्यादा फूल खिले हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है घूमने के लिए। आप भी आइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और ये देखिए भैया, फूल ही फूल हैं और हर्ब, शर्ब्स और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट भी हो सकते हैं इसमें। बहुत ही खूबसूरत है आसपास का इलाका और ये कास प्लेटो। तो आ सकते हैं आप घूमने के लिए यहाँ। तो अब चलते हैं वापस